मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, आपसे एक प्रश्न है कि हम हमारे क्षेत्र में जैसे काम करते हैं तो वहाँ पे हमें हमेशा कल से आज अच्छा होना रहता है। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप भी अपने क्षेत्र में साधना करते हैं, आपने भी गुणायतन की कल्पना की है और हम भी हमारे क्षेत्र में कल्पना करते हैं, फिर उसको उतारते हैं। तो उसमें हमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, परसिस्टेंस बोलते हैं हम उसे। तो जब हम निरंतरता से वो चीज़ करते हैं तो असफलताएं आती रहती है बार बार। तो उसमें करते करते 99% लोग जो है वो फेल हो जाते हैं। तो मुझे बस ये कि हाउ टू बी दैट 1% गाय, 1% कैसे बने जो आपने कल्पना की है गुणायतन की। तो आपकी जर्नी भी अगर उसमें इंक्लूड करें, आप बताएं तो सही। बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ये स्वाभाविक है, जब मनुष्य किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के चलता है तो उसे उसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है। कई बार उसके प्रयास पूरी तरह सफल होते हैं और कई बार वांछित सफलता नहीं मिलती। आपने कंसिस्टेंसी की बात की है, निरंतरता उसमें होनी चाहिए। इसमें दो तरह के अनुभव हैं लोगों के और मेरे खुद के भी अनुभव। पहले तो मैं लोगों की बात करूं, फिर अपनी बात करता हूं। जिन लोगों में पेशेंस की कमी होती है और बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में सब कुछ गेन करना चाहते हैं, उनके साथ इस तरह की दुविधाएं बहुत ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं और वांछित परिणाम नहीं मिलता तो रास्ता बदलना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग कहीं के नहीं होते और बहुत आयत लोग ऐसे देखने को मिलते हैं। बल्कि सफलता पाने के लिए, किसी भी क्षेत्र में उपलब्धियों के शिखर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति के अंदर निरंतरता चलनी चाहिए। और निरंतरता तभी चलेगी जब हमारे सामने हमारा लक्ष्य होगा। मैं आपको बताऊं, गुणायतन की बात आप कर रहे हो। गुणायतन की परिकल्पना मेरे मस्तिष्क में आए 15 साल हो गए। 2008 से निरंतर इसका काम चल रहा है और 2008 से 2017 तक में न जाने कितने परिवर्तन हुए, पर मैं हताश नहीं हुआ। कमेटी को भी हताश नहीं होने दिया। मेरा एक ही सपना था, एक ही सोच थी, गुणायतन में वह बनना चाहिए जिसको देखकर लोगों के मुख से वाह निकले। बस ये एक प्रकार से बेंचमार्क था कि वह बनना है जो वाह निकले। बहुत सारे प्रयोग हुए, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने उससे अलग किया। 3 बार स्टोरी बोर्ड बन के तैयार हो गई। 3 स्टोरी बोर्ड को मैंने डस्टबिन में डाला। ये तो गुणायतन की मूल थीम की बात कर रहा हूँ। मुझे पसंद नहीं है। लोग कहे ऐसा हो गया वैसा हो गया, हो जाने दो। बड़का पेड़ एक दिन में नहीं बढ़ता। हमें बरगद का पेड़ बनना है। चलने दीजिए, और अच्छा और अच्छा और अच्छा। मैंने 3 स्क्रिप्ट लिख दी, 3 स्टोरी बोर्ड बन गई। समझ में नहीं आई, अलग कर दिया। पर मुझे जो करना था वो मेरे सामने था। मेरा अपना सपना था जिसे मुझे साकार करना था। आज जो आप देख रहे हैं, मूल गुणायतन के थीम पार्क की चीज़ जो आकार लेने जा रही है, ये 4थे स्टेज पर है। और 2007 के जनवरी से हमने इस पर काम करना शुरू किया था। 2017 10 साल की R&D को हमने डस्टबिन में डाला। हमें रंच मात्र भी उसको लेकर के खेद नहीं हुआ। ये क्या हुआ? क्योंकि इतिहास की रचना करने के लिए मनुष्य को बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। इसके साथ ही आर्किटेक्ट चंद्रशेखर बने, बैठे, ये तरह तरह के डिजाइन लेकर आए। 13 डिजाइन चेंज हुए, मुझे पसंद नहीं। ये ऐसा होना चाहिए, तब जाकर के बात बनी। तो मैं तुम्हारे जैसे युवकों से कहूँगा, खासकर युवा उद्यमियों को, और जो अपने अंदर बहुत क्षमता रखते हैं, वे हमेशा प्रयास पर ध्यान दें, हताश ना हो। और एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करें। एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने का प्रयास कभी ना करें।
लक्ष्य हमारे सामने हो, बेहतर लक्ष्य बनाए, उसके अनुरूप पुरुषार्थ जगाए। कदम तर कदम चलते चलते हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं, इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। ये गुणायतन आज ये रूप दिख रहा है, आज आप सबके सामने हैं। अभी तो उसने रूप लिया ही नहीं, मंदिर को देख करके भी आप लोगों के मुख से वाह निकलता है कि नहीं? बोलो, माइक पे बोलो थोड़ा, वाह वाह निकलता है। अभी भगवान बैठे नहीं है, अभी मंदिर पूरा सजा नहीं है, अब मंदिर को देख करके भी वाह है, और जो थीम पार्क है उसे और उसकी थीम को देख करके भी वाह निकलता है। अब मैं आपसे कहता हूँ, गुणायतन से आने के बाद न केवल आपके मुख से वाह निकलेगा, अपितु आपकी आह मिटेगी, चाह मिटेगी और जीवन की सही राह मिलेगी। यही गुणायतन का उद्देश्य है। मुख से वाह हो, आह मिटे, चाह मिटे। अभी तो आह और चाह है, इसे हटाए और वो राह पकड़े जिससे हमारे जीवन में वाह आ जाए। तो वाह फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयत्न ही मनुष्य को परिणाम दिलाते हैं।